हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम आसान के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे राइट टू रिपेयर के बारे में। हम सब ने कभी न कभी अपने मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप या घरेलू उपकरणों में खराबी का सामना किया है। अक्सर कंपनियां कहती हैं कि इन्हें केवल उनके अधिकृत सेवा केंद्रों से ही ठीक कराया जा सकता है, लेकिन क्या यह उपभोक्ताओं के अधिकारों के खिलाफ नहीं है? इसी सवाल से जुड़ा है राइट टू रिपेयर आंदोलन। इसका मतलब है कि उपभोक्ताओं को यह अधिकार मिले कि वे अपने खरीदे हुए उत्पादों की मरम्मत अपनी सुविधा के अनुसार खुद करें, किसी थर्ड पार्टी से कराएं या चाहे तो अधिकृत सेवा केंद्र में ले जाएं। भारत सरकार ने इसके लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है जो मरम्मत की जानकारी और अधिकृत सेवा केंद्रों की सूची देता है। यह एक महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन अभी और प्रगति की ज़रूरत है। अब हम बात करते हैं एक नए और अहम कदम की, रिपेयरेबिलिटी इंडेक्स की। सरकार ने प्रस्ताव दिया है कि मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक सामानों को एक स्कोर दिया जाएगा जिससे पता चलेगा कि उन्हें मरम्मत करना कितना आसान है। इस स्कोर को तय करने के लिए 4 मुख्य बातें देखी जाएंगी। पहला, स्पेयर पार्ट्स यानी पुर्जों की उपलब्धता। दूसरा, मरम्मत की लागत। तीसरा, सॉफ्टवेयर अपडेट मिलते हैं या नहीं। और मरम्मत की तकनीकी जानकारी कितनी आसानी से उपलब्ध है। इससे उपभोक्ता समझदारी से फैसला कर पाएंगे कि कौन सा उत्पाद खरीदना उनके लिए बेहतर है। अब सवाल उठता है कि मरम्मत पर इतना जोर क्यों दिया जा रहा है। पहले के उपकरण जैसे पुरानी वॉशिंग मशीनें या फ्रिज सालों तक बिना खराब हुए चलते थे, लेकिन आजकल नए उत्पाद जल्दी खराब हो जाते हैं। इसका एक कारण है प्लान्ड ऑब्सोलेंसेस, यानी जानबूझकर ऐसे उत्पाद बनाना जो जल्दी बेकार हो जाएं ताकि उपभोक्ता बार बार नया खरीदें। दूसरा कारण है निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल, क्योंकि धातुएं जैसे कॉपर महंगी हो गई हैं और कंपनियां लागत बचाने के लिए सस्ते विकल्प चुनती हैं। भारत को धातुएं आयात करनी पड़ती हैं, जिससे मरम्मत और रखरखाव की ज़रूरत और बढ़ जाती है। मरम्मत योग्य उत्पाद सिर्फ हमारे पैसे बचाते हैं, ऐसा नहीं है। ये हमारे पर्यावरण के लिए भी फ़ायदेमंद है। जब हम बार बार नया सामान खरीदते हैं तो पुराने उत्पाद ई कचरे में बदल जाते हैं, जो पर्यावरण के लिए हानिकारक है। अगर हम उपकरणों को ज़्यादा समय तक चलाएं, उन्हें मरम्मत करवा कर दोबारा उपयोग करें, तो यह सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देता है, जिसमें पुराने पुर्जों और धातुओं का पुनः उपयोग होता है। इससे नई धातुओं की खनन पर निर्भरता भी कम होती है, जो प्रकृति के लिए एक राहत है। आखिर में बात करें कि आगे क्या। भारत सरकार का दृष्टिकोण फिलहाल संतुलित है। वह उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा भी करना चाहती है और उद्योगों को परेशान भी नहीं करना चाहती। लेकिन कुछ कंपनियां अब भी मरम्मत पर अपना नियंत्रण बनाए रखना चाहती हैं, जिससे उपभोक्ताओं के विकल्प सीमित हो जाते हैं। अच्छी बात यह है कि रिपेयरेबिलिटी इंडेक्स बनाने वाली समिति में उपभोक्ता अधिकार विशेषज्ञ भी शामिल थे। इससे उम्मीद है कि आने वाले समय में ऐसा सिस्टम बनेगा जिसमें थर्ड पार्टी रिपेयर की भी जगह होगी और उपभोक्ताओं को सही मायनों में राइट टू रिपेयर मिलेगा।